हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऋषभ। सो ये वीडियो का टाइटल देख के तो तुमको समझ गया होगा कि आज का वीडियो किसके ऊपर होने वाला है। सो येस, वी विल डिस्कस रिगार्डिंग हाउ यू कैन किक स्टार्ट योर करियर इनटू साइबर सिक्योरिटी। सो लेट्स गेट गोइंग। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी फर्स्ट टेल यू कि मैंने क्या क्या किया था। व्हाट इज़ माय क्वालिफिकेशन, लाइक व्हाट इज़ माय जॉब क्वालिफिकेशन, व्हाट इज़ माय एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड व्हाट ऑल सर्टिफिकेशंस डू आई होल्ड इन cyber security. So talking about my educational background, my latest educational background is I have completed my post graduation program into cyber security. So यस, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम किया है इनटू साइबर सिक्योरिटी। सो बेसिकली इट वाज जस्ट 11 to 12 month ऑफ कोर्स। सो उसमें बेसिकली हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी डोमेन पढ़े थे। सो इफ़ आई कैन लिस्ट सम ऑफ दैम आर क्लाउड सिक्योरिटी हो गया, नेटवर्किंग सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, गवर्नेंस, एवरीथिंग एवरीथिंग यू कैन लिस्ट अबाउट. So other than this, talking about my certifications, it goes like मैंने CCNA किया हुआ है, CCNA हो गया, CEH किया हुआ है. Other than this, I have recently completed my CyberArk certifications and I'll be soon going with Beyond Trust certifications as well. So this is my basic detail regarding the certifications and what is my latest educational background. So talking about the job which I do, so I work as a analyst with KPMG. So मुझे एक साल बस अभी complete होने आया है with KPMG. So I work as a cyber security analyst at KPMG under IAM role. So IAM क्या होता है? Basically it is identity and access management. So regarding this we will talk in the later and upcoming videos also. सो अदर देन दिस, ये तो मेरा एजुकेशनल डिटेल एंड बैकग्राउंड हो गया, लाइक सर्टिफिकेशन. सो इसके अलावा क्या एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या मैंने किया हुआ है. सो आई वाइल आई वॉज परसुइंग माई PGP प्रोग्राम इन साइबर सिक्योरिटी, आई यूज टू डू बग बाउंटी हंटिंग. सो बग बाउंटी हंटिंग बेसिकली क्या होता है? सो फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास कोई एक सॉफ्टवेयर हो गया, कोई एक सिस्टम हो गया, राइट. सो उसमें कुछ खामियां है, लाइक एक लूप होल है, और आप वो लूप होल को आइडेंटिफाई करते हो and you ethically report it to the owner of the system or the software company or the owner of the website, like with a valid proof of concept कि भाई ये vulnerabilities है, these are the loopholes in your system and I have found it and this is the way you can patch it. So ये basically हो गया bug bounty hunting. So there are various platforms where you can do bug bounty hunting, like Bugcrowd हो गया, HackerOne हो गया. So there are different major website and companies like Apple हो गया, Microsoft हो गया. सो वॉट डू दे डू, उनका एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम होता है फॉर बग बाउंटी हंटिंग. सो मुझे अप्रॉक्स 10 to 12 वेबसाइट्स पे हॉल ऑफ फेम में मेरा नाम आ चुका है, लाइक ब्लू जीन्स नेटवर्क हो गया, नियो गवर्नमेंट हो गया. सो बेसिकली इट वॉज गवर्नमेंट वेबसाइट. ISC स्क्वायर हो गया. सो अदर देन दिस, ये तो सब बग क्राउड के प्लेटफॉर्म्स पे जो वेबसाइट लिस्टेड है उस पर मेरा नाम है. So other than this, I have completed my PGP program from institute that is Aegis School of Data Science and Cyber Security. So I've even found vulnerabilities and bugs on their website too. So basically हम लोग ने, मैंने इसमें specifically क्या किया था, like सपोज हमको कोई असाइनमेंट्स अपलोड करने थे, सपोज कि कोई क्विज होता था या प्रेजेंटेशंस अपलोड करने थे, राइट. तो क्विज तो लाइव होता था, दे यूज टू स्टार्ट द क्विज एंड वी यूज टू सॉल्व, लाइक हमको 15-20 क्वेश्चन होता था एंड वी यूज टू सॉल्व. तो वॉट आई डिड, वॉट वर द वल्नरेबिलिटीज आई फाउंड, लाइक जैसे मैं स्टार्ट करता था आई ऑलरेडी हैड ऑल द आंसर्स फॉर कंप्लीट क्विज. सो बेसिकली मुझे URL टेम्पर करना होता था. आई यूज टू फैच समवंस ID जिसका ऑलरेडी प्रीवियस बैच का असाइनमेंट हो चुका है या क्विज हो चुका है, एंड आई हैड ऑल द आंसर्स रेडी विद मी. अदर देन दिस, मुझे सपोज कभी कोई असाइनमेंट्स अपलोड करने हैं, सो उधर भी मेरे पास बैकएंड का एक्सेस था, इवन इफ द URL इज डिसेबल्ड, कि समझो कोई डेट आगे चला गया हो, आई एम लेट टू अपलोड माई असाइनमेंट्स, आई हैड द बैक एंड एक्सेस एंड आई यूज टू अपलोड इट. सो ये बेसिक चीज़ें, प्रैक्टिकल नॉलेज है जो मैंने डिस्कवर किए थे, लाइक दिस वर द बग्स विद देयर एजिस वेबसाइट. सो आई हैड एथिकली रिपोर्टेड टू एजिस दैट दिस आर द लूपहोल्स इन योर वेबसाइट. बट येस, मेरे पास ये जो भी एक्सेस था, वी नेवर आई रिपीट, वी नेवर misuse this. So being a cyber security professional, आपको एक चीज़ याद रखना है, you never misuse whatever admin access you have. You have to ethically report it to the owner of the systems, right? So coming back to the topic, ये तो हो गया मेरा बेसिक डिटेल्स कि मैंने आज तक क्या क्या किया हुआ है. अदर देन एजुकेशनल डिटेल, मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या किया हुआ है.
सो अदर देन दिस आई ऑल्सो हैव माई ओन पब्लिकेशन, लाइक एक साइबर सिक्योरिटी का मैगजीन आता है, दैट इज़ डिजिटल 4N6. सो इसमें मेरा एक दो आर्टिकल गया हुआ है. सो इट इज़ न्यू एज स्पैमिंग पार्ट 1. सो ये पब्लिकेशन में, ये आर्टिकल में स्पेसिफिकली मैंने क्या किया था, आई हैड रिटन एन आर्टिकल ऑन फिशिंग अटैक्स. सो फिशिंग अटैक्स क्या होता है, हाउ आर फिशिंग अटैक्स डन, how you can identify whether it is a phishing attack and how you can basically safeguard. So इसके बारे में एक छोटा सा एक article I had published on that magazine. So it is available as a digital version and also an hard copy and soft copy are also available for the same. So ये हो गया basic details. So what exactly is a cyber security now? आपको क्या लगता है cyber security as a whole क्या है? सो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली एक बहुत वास्ट टॉपिक है. इट इज़ लाइक एन अम्ब्रेला जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स आई वुड से आते हैं. सो व्हाट आर सम बेसिक सब्जेक्ट्स यू नो राइट नाउ? कैन यू प्लीज़ कमेंट डाउन इन द बिलो कमेंट सेक्शन एंड टेल मी कि आपको साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कौन से सब्जेक्ट्स या कौन से स्ट्रीम पता है. सो जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Okay, so now let me tell you what are various subjects which comes under cyber security domain. So पहले तो आ गया vulnerability analysis and penetration testing, that is basically VAPT. Other is cloud security, network security, data security, information security and governance, red teaming, blue teaming, वो basically आपका VAPT में already आ जाता है. So these are various topics which you can learn under cyber security domain. So it is, I am not saying it is completely important कि आपको सब चीज़ें cyber security में आने चाहिए. No. अगर आप एक cyber security professional हो then yes it is definitely important कि आपको सब चीज़ का basic knowledge हो, कि आपको VAPT का knowledge हो, आपको IoT devices का knowledge हो, आपको क्लाउड सिक्योरिटी का नॉलेज हो, आपको डेटा सिक्योरिटी का नॉलेज हो. सो डेटा सिक्योरिटी में बेसिकली क्या हो गया कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन से कोई डेटा आउट हो रहा है. सो ये आप उसको सेफगार्ड कैसे करोगे, दिस इज डेटा सिक्योरिटी. VAPT आ गया, VAPT में आप बग बाउंटी हंटिंग भी आ गया, VAPT में आपको खाली लिनक्स चलाने भी आना चाहिए. सो दिस इज बेसिकली व्हाट कम्स अंडर VAPT. सो आप actually everything in cyber security is interrelated, so hence it becomes very much important कि आपको साइबर सिक्योरिटी के बेसिकली हर चीज़ का नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी हो जाता है. देन येस यू नीड टू गो सिलेक्ट योर वन पाथ, लाइक आपका इंटरेस्ट जा रहा है ड्यूरिंग इन नेटवर्क सिक्योरिटी. सो आपको नेटवर्क सिक्योरिटी में उसका मास्टर होना ज़रूरी है. बट अलॉन्ग विद दिस यू ऑल्सो नीड टू हैव नॉलेज ऑफ व्हाट इज राउटर्स, व्हाट इज स्विचेस, आपको पैकेट्स का नॉलेज होना चाहिए, व्हाट इज सेगमेंटेशन, क्लाउड सिक्योरिटी कैसे काम करता है, इसके साथ मेरा डेटा सिक्योरिटी कैसे काम करेगा. सो ये बेसिकली एवरीथिंग कम्स हियर इज इंटर रिलेटेड, ये सब इंटर रिलेटेड हो जाता है. सो अदर देन दिस, ये बेसिकली हो गया लाइक व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी और उसके अंदर कौन से डिफरेंट डोमेन्स आते हैं, राइट. सो इसके अलावा अदर देन साइबर सिक्योरिटी आपको इसके साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना भी ज़रूरी हो जाता है. सो विच इज़ द सिंपल लैंग्वेज विच यू कैन लर्न ड्यूरिंग साइबर सिक्योरिटी वाइल यू आर लर्निंग और यू आर परस्यूइंग योर साइबर सिक्योरिटी करियर. सो पाइथन लैंग्वेज सबसे सिंपल हो जाता है इधर, एंड इट बिकम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू लर्न to learn Python language during your cyber security career, because Python language आपको हर चीज़ में काम आने वाला है. Basically if you want to do bug bounty hunting, आपको इधर भी Python programs लिखना पड़ेगा. If you want to carry out some attacks, आपको Python program लिखना सबसे ज़्यादा simple हो जाता है. So along with this you can also learn basic C and Java. So basically कुछ print करना, कुछ addition of 2 numbers का आपको program लिखने in C, Java and Python आना चाहिए. But yes, Python will be very much helpful and very much important in your cyber security career. So अभी basically आप ये सब knowledge ले कहाँ से सकते हो? So once you have decided to start your cyber security career, right? So आपको इसके साथ CCNA भी आना चाहिए, CEH भी आना चाहिए. So as I mentioned earlier, I hold all these certifications. Like I am also CCNA certified, I am CEH certified, I am CyberArk certified, right? सो आपको अगर आपका साइबर सिक्योरिटी करियर स्टार्ट करना है, सो दिस इज़ द बेसिक सर्टिफिकेशंस यू नीड. सो भले आपके पास सर्टिफिकेट ना हो, आपको ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है. क्योंकि बेसिकली CCNA में नेटवर्किंग आ जाता है, हाउ स्विचेस वर्क, हाउ राउटर्स वर्क, सेगमेंटेशंस क्या है, पैकेट्स क्या है. सो ये सब नेटवर्किंग रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स हो गए जो आपको समझना ज़रूरी हो जाता है.
So from where you can learn this? CEH हो गया, Certified Ethical Hacking. So there is one institute. Suppose you actually want in class training. So there is one institute in Matunga called as RST Forum. So they are basically masters in all this kind of certifications like CCNA, CEH, CISSP. So ये सब उनका, they are seriously like a masters in teaching you all how you can learn and how you can pursue your certifications with this basic certifications. So other than this, एक questions आता है like if you are a non-technical person, suppose if I am a non-technical person, I come from an non-technical background, suppose मैं electronics का बंदा हूँ या just मैंने B.Tech किया हुआ है, so whether I can enter into this cyber security field or cyber security domain or not. So ask this question to yourself कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, because what happens in cyber security, you just need dedication, आपको पेशेंस होना चाहिए, एंड यू नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन लर्निंग. आपको लर्निंग बहुत करना पड़ेगा, सेल्फ लर्निंग भी काफ़ी होता है, एंड यू नीड टू एक्सप्लोर दिस फील्ड ऑन योर ओन. आपको प्रैक्टिकल चीज़ें काफ़ी करनी पड़ेगी. सो आस्क योर सेल्फ इफ यू आर रेडी फॉर ऑल दिस 3-4 थिंग्स, देन डेफिनेटली यू कैन एंटर इन टू साइबर सिक्योरिटी फील्ड एनी टाइम. So this is just a basic background and just my basic highlight what I have done in cybersecurity and the basic steps which you can need or you need to follow while entering into cybersecurity domain. So I know आपको और बहुत सारे doubts हो गए related to cybersecurity domain. So don't worry, I'll be coming up with the details video on each and every topic which are included in cybersecurity domain. हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे what you can do, from where you can learn, what is the job profile you can get, what is the package you will be offered as a beginner into cybersecurity. So just keep researching, keep learning regarding cybersecurity domain. Don't worry, I'll be covering detailed video of each and every subjects in this field. Till then, stay home, stay safe, and peace out. We will meet you in the next one soon.